और हम इस जीवन के रहस्य को समझे कि हम शरीर नहीं है। आज हम बाबा जी हैं, बचपन से भजन में लगे, लेकिन जन्म के समय से ये रोग मिल गया। ये जो पॉलिसिस्ट है, ये वंशानुगत है, हमारी माँ को था, उसी से हमारे आया और हम उसी गर्भ में गए जहाँ पॉलिसिस्ट है, क्योंकि होला है, क्योंकि भोगला है। 35 वर्ष की अवस्था तक तो हमें पता ही नहीं चला। 35 वर्ष में ऐसा प्रकाशित हुआ था कि लग रहा था और गए मतलब ये तो ऐसा है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल हैं, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। मरने का भय नहीं है। तो हम क्या प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक अभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। वो नहीं खून, वो क्या होमोग्लोबिन, वो कहता है आपका होमोग्लोबिन 16 है, बढ़ रहा है। यद्यपि किडनी मरीज का कम हो जाता है, 7, 8 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। अब दूध रबड़ी तो खा नहीं सकते, आप तो खुद जानते हैं इसका। तो खून बढ़ने का कारण क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं, रात दिन प्रसन्न रहते हैं। और हम इसको सोचने का टाइम नहीं देते कि हम बीमार हैं। सोचने का टाइम नहीं देते। नहीं, जहाँ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और दिनचर्या ऐसी है कि हम रात्रि के 1 बजे जगते हैं और शौच स्नान सब करके 2 बजे टहलने जाते हैं। जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर टहलने के बाद फिर हम अपनी कुटिया में जो कुछ थोड़ा, फिर अपना दिनचर्या ग्रंथावलोकन करके फिर सत्संग, और ये दिनचर्या चलती रहेगी। दिन में कभी सोते नहीं, रात्रि में 7 और 8 के बीच में लेटते हैं, 11 और 12 तक जो विश्राम हुआ नहीं, जग कोई बीमार वाली चर्चा नहीं है। बीमार आदमी ऐसे होता है। हम रोग में नहीं है, तो हम सब मरीजों से और डॉक्टरों से और सब भाइयों से यही प्रार्थना करते कि अध्यात्म को समझे बिना तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती। रोग आ गया है, शरीर में है, अगर मन निरोग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोग नहीं है और मन रोगी है तो जितनी जेलें भरी मन रोगियों से ही भरी हैं। जेलें जो भरी है ना मन रोगियों के, दिमाग के रोगी जो है ना, हिंसा, द्वेष, बेविचार, पापाचरण कर रहे हैं, और मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, बहुत आनंद रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा मोटा रोग नहीं, आप खुद समझ रहे हैं, ये छोटा मोटा रोग नहीं है। भगवान की शरण में संयम से पूरा जीवन रहा। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला, हाँ, ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव है, तो हम आनंदित रहते हैं। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव है, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या, वही होगा जो मंगल विधान, और आज तक हम देख रहे हैं हर कार्य मंगल विधान का हो रहा है। ये क्या है? भगवान का प्रताप। तो इसीलिए अगर भगवान से जुड़ जाए कोई भी तो परम मंगल हो जाए। पर चित्त क्या है? भगवान से जुड़ता नहीं, अपना भरोसा रखता है, अपनी कमाई का, अपने मित्र का, अपने, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा चित्त भगवान से जुड़ा है और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भरोसा भगवान का रखें, तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर अब क्या है कि जैसे आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता ही कही जाएगी। अब जैसे आदमी परेशान स्थिति में आ गया, अब उसको ये ज्ञान नहीं सुहाएगा, अब नहीं सुहा, क्योंकि आग लग चुकी, अब कुआं खोदने से मतलब। तो यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, भर्तरी जी कह रहे, जब तक रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, समस्या दूर है, तब तक तुम अपने चित्त को भगवान में जोड़ लो तो तुम निकल जाओगे। नहीं, उस घटना परिस्थिति में ऐसा दम होता है कि तुम उसमें भगवान में चित्त जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। अब जैसे एक आदमी का परिवार लुट गया, व्यापार हानि को प्राप्त हो गया, अब उसे को भगवान में चित्त जोड़ो, वो तो गाल। अगर वो जीव